सितारे ज़मीं पर बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, कितना कलेक्शन कर रही है, इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन भैया सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बहस चल रही है। और इस बहस के दो चेहरे आपको साफ-साफ नज़र आ जाएँगे। एक तरफ केआरके कूदे पड़े हैं और दूसरी तरफ कोमल नाहटा कूदे पड़े हैं। कोमल नाहटा ही नहीं, ऐसी पूरी जमात है जो बिल्कुल आमिर खान के सपोर्ट में खड़ी हुई नज़र आ रही है। अब सच क्या है, क्या सच नहीं है, ये अलग मुद्दा। पहले आपको इस बहस की जो है एक मज़ेदार बान के दिखा दें। केआरके ने आज हिमेश बाकड़ की फ़ोटो डाली है और कह रहे हैं कि भाई टुडे माय चेला हैज़ आल्सो बिकम ए क्रिटिक। अब ये बजाने की ये क्यों बजाया गया? ये बजाया इसलिए गया है कि केआरके ने अभी खुला ऐलान कर दिया कि जो सितारे ज़मीं पर के फेक डाटा देगा, मैं उसका बैंड बजाऊँगा। यार मतलब ठीक है ये बात, जो भी वो कह रहे हैं वो इस मामले में तो है कि बिंदास आदमी है, बोलता खुल्ला है, कई बार बहुत ज़्यादा बोल जाता है, बस ये दिक्कत है। लेकिन केआरके की खासियत यही है, केआरके की यूएसपी यही है। पिंक विला पर उन्होंने हमला किया है, जो कहते हैं कि भैया आज सितारे ज़मीं के लिए एक आर्टिकल छापा जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि भैया पूरा का पूरा पास हो गई है, जबकि केआरके का दावा है कि 99% मॉर्निंग शो इंडिया भर में कैंसिल हो गए क्योंकि लोग पहुँचे ही नहीं हैं। ठीक है जी, ये सब है। अब उन्होंने अपनी तरफ से रियल नेट वीकेंड बिज़नेस ऑफ सितारे ज़मीं पर केआरके ने दिया है। कहते हैं कि डे 1 का 3 करोड़ था, डे 2 का 4 करोड़ था, डे 3 का 5 करोड़ था, टोटल 12 करोड़ का बिज़नेस किया है। अच्छा, वजह क्या है केआरके की इस नाराज़गी की? केआरके का जो दावा है बेसिकली वो ये है कि कुल मिलाकर 1,500 स्क्रीन्स पे फ़िल्म आई और वो भी हाउसफुल नहीं है। तो ऐसे में इतने करोड़ का बिज़नेस कहाँ कर रही है फ़िल्म? ये अब अलग सवाल। अब आपको ज़रा दूसरा चेहरा दिखाते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो है कोमल नाहटा। कोमल नाहटा जैसा सीनियर जर्नलिस्ट, अच्छा केआरके जब ऐसी बदतमीज़ी करता है तो भैया लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यही उसकी यूएसपी है। लेकिन कोमल नाहटा जैसा सीनियर जर्नलिस्ट जब अपना आपा खो देता है तो फिर सवाल उठते हैं कि भई आपको क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है जी। अब कोमल नाहटा ने पिछले 2 दिन के अंदर लगातार कई सारे ट्वीट्स में गज़ब बदतमीज़ी की है, लाइन लगा के बदतमीज़ी की है। अच्छा, एक ट्वीट के अंदर वो बोल रहे हैं कि जो फ़िल्म है आमिर खान की, ये फ़िल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। ब्लॉकबस्टर! तीसरे दिन में ब्लॉकबस्टर! उन्होंने तो ट्वीट तो दूसरे दिन ही कर दिया था कि ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। यार ये सर्टिफ़िकेट कैसे देते हो आप यार? ये मेरा भी सवाल है। किसी भी फ़िल्म को सर्टिफ़िकेट कैसे दिया जाता है? यार ये हम लोगों ने जेजीएम मीटर लॉन्च किया जिसमें मतलब मेरी राय से मीटर नहीं चलता, वो डाटा के बेस पे मीटर चलता है। जैसा डाटा आता है हम तो डाटा को भी, हम तो प्रोड्यूसर फिगर को भी कंसीडर कर लेते हैं कि भाई प्रोड्यूसर ये दावा कर रहा है और उस बेस पे ये रिज़ल्ट रहा। लेकिन भाई ये 30 करोड़ कमाने सेकंड डे में 30 करोड़, अगर आप प्रोड्यूसर फिगर भी मान लें, 30 करोड़ कमाने के बाद में फ़िल्म ब्लॉकबस्टर कैसे हो गई? अगले दिन ट्वीट करते हैं कि सुपरहिट हो गई। यार ये सुपरहिट कैसे हो गई फ़िल्म? फ़िल्म का बजट है 80 करोड़, राइट? और फ़िल्म ने ओटीटी राइट्स बेचे नहीं हैं, सैटेलाइट राइट बेचे नहीं हैं, तो फ़िल्म की कमाई सिर्फ़ बॉक्स ऑफिस से हो रही है फ़िलहाल। तो बॉक्स ऑफिस से अगर कमाई हो रही है, तो 80 करोड़ कमाने के लिए फ़िल्म को पहले 160 के जो मार्क है, वहाँ क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके फ़िल्म हिट की कैटेगरी में आएगी। लेकिन यहाँ तो फ़िल्म को अभी से सुपरहिट ब्लॉकबस्टर बताया जा रहा है। भाई हम तो चाहते हैं हर फ़िल्म सुपरहिट हो, ब्लॉकबस्टर हो, लेकिन डाटा के हिसाब से अगर हम प्रोड्यूसर फिगर को भी मान लें कि 80 करोड़ की बजट के हिसाब से, पहले तो बजट रिकवर होगा ना, तब जाके फ़िल्म सुपरहिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी। लेकिन बजाय ये कहने के, वो हर 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 उस शख्स को बधाई दे रहे हैं जो उनके गाली-गलौच का समर्थन कर रहा है। सबको कह रहे हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थम्स अप। ठीक है। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई उनसे सवाल अगर पूछ रहा है तो उनको इतना भड़कने की ज़रूरत क्या है? ऐसे ही 2-3 लोगों ने सवाल पूछे थे जो ये सवाल उठा रहे थे कि शोज़ तो इतने हैं नहीं, तो आप प्लीज़ मुझे डाटा एनालिसिस करके बताइए कि आखिर कैसे आप लोगों ने ये बता दिया कि सुपरहिट हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई, चल रही है। बजाय उसका जवाब देने के वो गाली-गलौच पे उतर आए। यार ये मतलब इतने सीनियर आदमी के लिए ये शोभा देता नहीं है। अच्छा, सिर्फ़ कोमल नाहटा की नहीं है, ऐसे दर्जन भर लोग हैं जो इस समय लगे हुए हैं फ़िल्म को ब्लॉकबस्टर साबित करने के लिए। यार ये चीज़ मुझे लग रहा है कि फ़िल्म जैसा कर रही है वो अभी दिख जाएगा। कॉर्पोरेट बुकिंग अगर कहीं होती है किसी फ़िल्म की तो मुश्किल से 3 दिन 4 दिन होती है। उसके बाद कॉर्पोरेट बुकिंग आजकल तो मंडे तक का रिवाज़ आ गया है, पहले तो सिर्फ़ संडे तक होता था, पहले 3 दिन में। आजकल तो मंडे तक का रिवाज़ आ गया है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट बुकिंग कोई कर भी ले, तो कितनी करेगा यार? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद तो फ़िल्म ओरिजिनल औकात में आ ही जाती है, चाहे कोई भी फ़िल्म हो। फ़िल्म उसके बाद तो चलती है खाली वर्ड ऑफ माउथ से। अच्छा, आमिर खान प्रोडक्शंस ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। लगातार स्टार्स, चाहे महेश बाबू हों, चाहे कुछ हों, आप अपने जो प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों से ट्वीट करवाए जा रहे हैं।
लोगों से बयान दिलवाए जा रहे हैं, चाहे सुधा मूर्ति से लेके जावेद अख्तर हों, लाइन लगी पड़ी है। यार देखो, मैं आपको फ्रॉम डे वन कह रहा हूँ, ये फ़िल्म ऐसी नहीं है, फ़िल्म का मैसेज बड़ा है। ये मैसेज हम सबको सुनना चाहिए। आमिर खान की फ़िल्म सक्सेस होती कि नहीं होती है, वो डिफरेंट इशू है, लेकिन आमिर खान ने जो मैसेज दिया है, वो मैसेज बड़ा है। उस मैसेज पे हमें सोचना चाहिए। क्या हमारे आस-पास अगर ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं, तो क्या हम हमारा ट्रीटमेंट उनके लिए सही रहता है? ये हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम थोड़ा मदद का हाथ बढ़ाएँ, तो वो लाइफ़ में थोड़ा आगे बढ़ जाएँ? क्या ऐसा हो सकता है? ये सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए। अच्छा, बाकी फ़िल्म रीमेक है तो रीमेक रहेगी, रहेगी। एक एपिसोड मैं लेके आऊँगा कि कैसे फ़िल्म कितना ज़्यादा रीमेक है। मतलब रीमेक की भी एक होती है, लिमिट होती है कि, लेकिन ये कितनी ज़्यादा रीमेक है, वो एक पूरा का पूरा एपिसोड मैं लेके आऊँगा। हार्डली मैटर्स। मैं फिर कह रहा हूँ, फ़िल्म का मैसेज बड़ा है। फ़िल्म का मैसेज स्पेनिश में था, इंग्लिश में था, दूसरी भाषाओं में था, हिंदी में भी आना चाहिए था, आया, अच्छी बात है। लेकिन इसको जबरन ब्लॉकबस्टर साबित करने की दौड़, वो दौड़ भी बेकार है, और जबरन फ्लॉप फ्लॉप साबित करने की दौड़, वो भी बेकार है। मुझे दोनों से ही दिक्कत है। इस फ़िल्म को मुझे नहीं लगता कि, मतलब डाटा मुझे नहीं लगता पर्सनली इसका डाटा शेयर भी करना चाहिए था। इस फ़िल्म को आमिर खान अगर लेके आए हैं मैसेज के लिए, तो उन्हें फ्रॉम द डे वन क्लियर रखना चाहिए था कि फ़िल्म मैसेज के लिए, कमाई के लिए नहीं है। अब लेकिन कमाई की दौड़ में पड़ गए हैं, पेड आर्टिकल छपवाए जा रहे हैं, जगह-जगह से आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं कि भई फ़िल्म सुपर हिट ब्लॉकबस्टर। जब ऐसी बात होगी तो विरोध में लोग आएँगे ही आएँगे। फिर तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे कि भैया ये अधूरा सच लग रहा है। फिर वो इस तरह के लोग भी आएँगे केआरके जैसे, जो हर किसी की बुराई करने में लगे रहते हैं, वो भी आएँगे। लेकिन कुल मिलाकर मेरी अपनी राय ये है कि फ़िल्म को मैसेज की तरह देखना चाहिए। फ़िल्म मैसेज की फ़िल्म है। लॉन्ग रेंज में कितना चलेगी, क्योंकि मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है कि कितना फ़िल्म चलेगी, कितना नहीं चलेगी। ऑडियंस जब मैं अपना रिव्यू लेके आया था, मैंने आपको तब भी कहा था कि फ़िल्म रीमेक है और मल्टीप्लेक्सेस की ऑडियंस को पसंद आती है। आम पब्लिक के अंदर शायद उतना ना पहुँचे जितनी तारे ज़मीं पर पहुँची थी। उसका इंडियन कॉन्टेस्ट था और कहीं न कहीं इंडियन मेंटालिटी को टच भी किया था उसने। लेकिन ये फ़िल्म बास्केटबॉल से जुड़ी हुई है, बास्केटबॉल उतना आम वो है नहीं, और यहाँ उस तरह का आदर्शवाद भी नहीं है। एक एक कहानी की तरह फ़िल्म को देखना चाहिए, डेफ़िनेटली देखना चाहिए। लेकिन बाकी तो अब अगर ब्लॉकबस्टर वगैरह सुपरहिट की बात होगी, तो भैया पहले 160 करोड़ का आंकड़ा पार करो, उसके बाद हम भी कहेंगे कि फ़िल्म हिट है, उसके बाद हम भी आगे बढ़ेगी, तो हम भी बताएँगे कि भैया इस फ़िल्म से इतना कलेक्शन हुआ और इतनी कमाई हुई। ठीक है जी? आप बताइएगा इस बारे में आपकी क्या राय है?